दोस्तों, हर देश की अपनी एक पहचान होती है। जहां भारत अपनी संस्कृति को लेकर फेमस है, तो वहीं जापान अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर। लेकिन इसके साथ ही कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने देश की अजीब चीजों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहाँ की लड़कियों की खूबसूरती का हर कोई दीवाना है, जिस देश की कैपिटल को दुनिया की फैशन कैपिटल कहा जाता है, और जिस देश की पहचान सिंबल ऑफ लव एफिल टावर है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। तो चलिए और देर ना करते हुए जानते हैं फ्रांस के ऐसे कुछ अजीब और गरीब और अद्भुत फैक्ट्स के बारे में जो आपको जरूर हैरान कर देंगे। मरे हुए लोगों से शादी। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि फ्रांस एक बहुत खूबसूरत देश है और यहाँ की खूबसूरती आपको यहाँ की हर एक चीज में देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो एफिल टावर हो या यहाँ की लड़कियां। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियों का हर कोई दीवाना होता है। ऐसे में यहाँ अनवांटेड प्रेगनेंसी जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के बहुत से बच्चों को तो अपने असली पिता के बारे में भी पता नहीं होता। इन सब चीजों को देखते हुए फ्रांस की सरकार ने ये रूल निकाला है कि यहाँ मरे हुए इंसान की भी शादी होगी, क्योंकि यहाँ के लोग बिना शादी किए हुए लिव इन में रहते हैं और बच्चे पैदा कर देते हैं। बात जरा अजीब है, लेकिन कहते हैं कि इस बीच अगर उनके पार्टनर की मौत हो जाए तो ही उन्हें उनसे शादी करना याद आता है। और ऐसा सिर्फ बातों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी है। फ्रांस में बहुत से लोगों ने मृत व्यक्तियों से शादी की है और सरकार ने भी रूल निकाल दिया है। इसके बावजूद भी ये करना कोई जरूरी नहीं है। महिलाओं को फ्रीडम। दोस्तों, वैसे तो ये कंट्री काफी फॉरवर्ड है, लेकिन इतनी फ्रीडम होने के बाद भी कुछ सालों पहले तक फ्रांस की महिलाओं को लड़कों जैसे कपड़े और ट्राउजर पहनने की मनाही थी, और अगर वो ऐसा करती थी तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता था। हालांकि फ्रांस के विमेन राइट्स मिनिस्टर ने साल 2013 में इस रूल को हटा दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक वक्त था जब फ्रांस की महिलाएं अपने पति की अनुमति के बिना पासपोर्ट भी नहीं बनवा सकती थी, बैंक में अपना अकाउंट तक ओपन नहीं करवा सकती थी और बाहर नौकरी करने भी नहीं जा सकती थी। लेकिन फ्रांस सरकार ने 1965 में महिलाओं के ऊपर लगे इस प्रतिबंध को भी हटा दिया था। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। होटल में तहजीब। अब हम आपको फ्रांस के होटल से जुड़ी एक ऐसी चीज के बारे में बताते हैं जो बेहद ही अजीब है। अगर आप वहां के होटल में जाते हैं तो आपको ना चाहते हुए भी हेलो, हाय और हाउ आर यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हालांकि ये कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन एक तो ये आपके मैनर्स को दिखाते हैं। साथ ही अगर आप इस बात का फ्रांस में ध्यान रखते हैं तो उससे आपको दो फायदे हो सकते हैं। पहला ये कि वहाँ के रेस्टोरेंट और होटल वाले भी आपके साथ शिष्टाचार वाला व्यवहार करेंगे, और दूसरा ये कि आपको सोशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका कभी फ्रांस जाना हो तो इस बात का ख्याल जरूर रखें। कॉन्डोम वेंडिंग मशीन। अब हम आपको फ्रांस में एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर शायद आप भी शॉक हो जाएं। फ्रांस के स्कूलों में 10th क्लास में पहुंचते ही लड़के और लड़कियों को सेक्स की एजुकेशन डिटेल में देनी शुरू कर दी जाती है, और बाकायदा इसका एक सब्जेक्ट भी होता है जो वहाँ के स्टूडेंट्स को लेना कंपलसरी होता है। इसके अलावा फ्रांस के 96% से ज्यादा स्कूलों में कॉन्डोम के लिए वेंडिंग मशीन लगाई गई है। इस पर जब फ्रांस की गवर्नमेंट से पूछा गया तो उनका कहना था कि ये वेंडिंग मशीन इसलिए लगाई गई है ताकि स्टूडेंट सेफली सेक्स कर सकें और स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा ना हो। अब दोस्तों, आप सोच ही सकते हैं कि जिस देश में युवाओं को स्कूल में ऐसी चीजें पढ़ाई जाती होंगी, वो देश बाकी देशों से कितना फॉरवर्ड होगा। शायद इसीलिए फ्रांस को सिटी ऑफ कॉन्डोम के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी पार्ट डोनेट। दोस्तों, आपने मरने के बाद लोगों को अपने बॉडी के अंगों को दान करते हुए तो देखा और सुना ही होगा। फ्रांस में भी लोग मरने के बाद अपने अंगों को दान देते हैं, जिसके बाद वहाँ के डॉक्टर उन मृत लोगों में से उन बहुमूल्य पार्ट्स को उनके शरीर में से निकाल लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर फ्रांस में कोई अपने अंगों को दान नहीं देना चाहता तो उसे नेशनल रिजेक्शन सेंटर में जाकर अपील देनी होती है, जिसके बाद वो अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट करने से बच सकता है। स्टेशन पर नो किस। इसके अलावा फ्रांस का एक अजीब रूल ये भी है कि कोई भी कपल ट्रेन स्टेशन या फिर ट्रेन के अंदर किस नहीं कर सकता। ये रूल इसलिए बनाया गया क्योंकि एक बार एक कपल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर किस कर रहा था, जिसे ट्रेन का ड्राइवर बहुत ही आराम से देख रहा था, और इसी वजह से वो ट्रेन को टाइम पर दूसरे स्टेशन पर नहीं पहुंचा पाया। इस केस के बाद दिन ब दिन ऐसे केस बढ़ने लगे और इसी की वजह से वहां इस तरह का रूल बनाना पड़ा। देसी मुर्गा। दोस्तों, अगर आपको चिकन खाना पसंद है तो उसके लिए आपको फ्रांस में खास तरह का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, चिकन खाना यहाँ बैन नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप देसी मुर्गा नहीं खा सकते।
आप वहाँ नॉर्मल चिकन जरूर खा सकते हैं। देसी मुर्गा आप इसीलिए नहीं खा सकते क्योंकि गार्लिक रोस्टर जो हमारे यहाँ देशी मुर्गे होते हैं उसे फ्रांस ने अपना नेशनल एनिमल बना रखा है। इस देसी मुर्गे को आप वहाँ के सिक्कों पर और कई सारे स्टैम्प पर भी देख सकते हैं। नो फोटो। दोस्तों, अभी तक तो आपने देखा कि फ्रांस में कितनी फ्रीडम है, लेकिन वहाँ का एक हैरान कर देने वाला रूल ये भी है कि फ्रांस के लोगों को वहाँ की पुलिस की गाड़ी, पुलिस स्टेशन और मुजरिमों की फोटो लेना भी अलाउ नहीं है। इसे वहाँ गैर कानूनी माना जाता है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, ये फ्रांस है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप भी फ्रांस के ऐसे ही किसी अजीबोगरीब चीज या रूल के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप Facebook पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।